होने वाली बच्चियों मुबारक हो, तुम्हें बचाने के लिए आमिना का लाल आ गया है। बेवाओं मुबारक हो, तुम्हारा सहारा बन के अब्दुल्ला का लगते जिगर आ गया है। तो मैं क्यों ना बोलूं, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। जबान दी एहसान नहीं किया, आंख दी एहसान नहीं किया, कान दिए एहसान नहीं किया, मगर जब आमिना की गोद में मोहम्मद अरबी को पैदा किया तो उम्मत से कह दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनो खबरदार, मैं तुम्हें अपना रसूल दे रहा हूँ और दे नहीं रहा हूँ, बल्कि ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खुदा का एहसान है। तमीज नहीं है उस बंदे को जो कहता है कि नबी मेरे जैसे हैं। अरे जिब्रील नूरी है नूरी, हम खाकी हैं खाकी। जब जिब्रील जैसा फरिश्ता रब के जलवों की एक साथ की बर्दाश्त न कर सके तो नबी को अपने जैसा कहने वाले जहां जिब्रील न जा सके वहां आमना का लाल जा रहा है। इसलिए कि जिब्रील नूर है और मेरा नबी वो नूर है जिसके नूर से जिब्रील को बनाया गया है, जिसके नूर से इस्राइल को बनाया गया है, जिसके नूर से अल्लाह ने जन्नत को बनाया, जिसके नूर से अल्लाह ने कायनात को बनाया। शजर बने उसी के नूर से, हजर बने उसी के नूर से, आबशार बने उसी के नूर से, चांद सितारे बने उसी के नूर से। आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद का नूर पैदा किया। कुल्ला खलाइकल अशियाई मिन नूरी, नबी फरमाते हैं कायनात में जितनी भी चीजें हैं खुदा ने सबको मोहम्मद के नूर से पैदा किया है। अल्लाह ने एक पैगंबर पैदा किए जिनको अल्लाह के रसूल का जद्द अमजद भी कहा जाता है। नाम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है। उनकी पैदाइश इम्तिहान थी, उनकी जवानी इम्तिहान थी, उनके लिए उनकी औलाद इम्तिहान थी, उनके लिए उनका वतन इम्तिहान था। परवरदिगार आलम ने उनको दो मशहूर बेटे दिए। एक बेटे का नाम इस्माइल ज़बीहुल्लाह था, बोले बोले सुभान अल्लाह। दूसरे बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। दो बेटे दिए और दो बेटों की औलाद को अल्लाह ने अलग अलग कमाल दिए। इसहाक अलैहिस्सलाम को खुदा ने एक बेटा दिया जिनका नाम याकूब अलैहिस्सलाम था। इनकी औलाद को कौमे बनी इसराइल बोला जाता है। हजरत इस्माइल के बाद जितने भी पैगंबर आए, हजरत इसहाक के बाद जितने भी पैगंबर आए, हर पैगंबर हजरत याकूब की नस्ल में पैदा हुआ। यूसुफ उन्हीं की औलाद से हैं, दाऊद उन्हीं की औलाद से हैं, सुलेमान उन्हीं की औलाद से हैं, मूसा कलीमुल्लाह उन्हीं के बेटे हैं, ईसा रूहुल्लाह उन्हीं के बेटे हैं, ज़करिया यहया उन्हीं के बेटे हैं। इनकी औलाद को अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत अता फरमाई। इस्माइल के बेटों को बादशाह बनाया, इस्माइल के बेटों को सरदार बनाया। तो जितने भी यहूदी थे वो समझते थे जितने भी पैगंबर आए हैं कौमे यहूद में आए हैं, आखिरी नबी भी यहूदियों में पैदा होगा। मगर रब्बे काबा ने फरमाया तुम मेरे दीन से हट गए हो। नबुव्वत और रिसालत किसी की बपोती नहीं है। अल्लाह अगर चाहे तो यहूदियों में नबी पैदा करे, खुदा चाहे तो अरब के जाहिलों में नबी पैदा कर दे। वाह भाई वाह 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 वाह। रब ने फरमाया नबुव्वत और रिसालत यहूदियों की बपोती नहीं है। तमाम पैगंबर उनमें आते रहे मगर आखिरी नबी को अल्लाह ने अरब में पैदा किया। सुभान अल्लाह। किसकी नस्ल में पैदा किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात समझ में आ रही है? यहूदियों ने पता लगाना शुरू किया। कुतुब समाविया में पता चला कि वो जो आखिरी पैगंबर अरब में पैदा होंगे। यहूदी बोले उस नौजवान को ढूंढो जिसकी पुश्ते मोहम्मद तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। इन लोगों ने पता लगा लिया। कुतुब समाविया के जरिए पता चला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है जो काबे का मुतवल्ली है, जो मक्का का सरदार है। चलो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। काबे में फिरने लगे, मक्का की गलियों में फिरने लगे। कब अब्दुल्ला मक्का से निकलेंगे, कब अब्दुल्ला को कत्ल करेंगे। अल्लाह अल्लाह तारीख इस्लाम में आता है हजरत अब्दुल्ला ने एक दिन अपने बाप से इजाजत ली। ऐ मेरे बाबा मैं मक्कातुल मुअज़्ज़मा के बाहर जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया बेटा जा तो रहे हो मगर ख्याल रखना इसलिए कि तुम्हारे बाप को तुमसे बड़ा प्यार है, तुम अपने बाप की आंखों का तारा हो। बेटे ने इजाजत ली। जब जंगल में अब्दुल्ला पहुंचे तो एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला को मिले जिनका नाम हजरत
हजरत वहब था, सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। जब हजरत वहब ने अब्दुल्ला को देखा तो उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जलवगर था। समझ गए ये वही नौजवान है जिसकी पेशानी से, जिसकी पुश्त से आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा। वहब कहने लगे नाम क्या है तुम्हारा? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। कौन से खानदान के हो? कबीले कुरैश से हूँ, कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम से हूँ। आपने फरमाया किसके फर्जंद हो? आपने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने इजाजत तलब की। जब ये रास्ते पर आगे बढ़े तो वो जो यहूदी एक जमाने से अब्दुल्ला की तलाश में थे, जंगल से निकलकर हजरत अब्दुल्ला को अतराफ से घेर लिया, तलवारें लहराते जाते थे और कहते थे अब्दुल्ला कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला हलाक कर देंगे, अब्दुल्ला जान से मार देंगे। नबी के बाबा ने फरमाया ऐ लोगों तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है? मेरा किसी से फसाद नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, फिर तुम मुझे क्यों कत्ल करने पे तुले हो? तो उन्होंने कहा था कि तेरी पुश्त से आखिरी पैगंबर पैदा होगा जो दुनिया में नूर बन के छा जाएगा, जो अंधेरों को दूर कर देगा। और खुदा की कसम जब मेरा पैगंबर मक्का में पैदा हुआ तो आसमान में आवाज बुलंद हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत अब्दुल्ला को चार जानिब से यहूदियों ने घेरा तो हजरत वहब ने अपनी तलवार को लहराया, चाहते थे अब्दुल्ला को बचा लूं, मगर खुदा ने पैरों की ताकत छीन ली। जोर से बोले खुदा ने पैरों की ताकत, जबान से चीखना चाहते थे अब्दुल्ला को बचा लो, मगर खुदा ने कुव्वत गोयाई सलब कर ली। क्यों? इसलिए कि जिसके बाप को बचा रहे हैं वो खुदा का महबूब है। अल्लाह अकबर। तो जानते हो अल्लाह ने कुव्वत गोयाई को इसलिए छीना। अगर वहब की जबान पे लोग दौड़े आते, वहब अब्दुल्ला को बचा लेते, अगर हजरत वहब तलवार के जरिए अब्दुल्ला को बचा लेते तो कल कोई रसूल से कह सकता था ऐ मोहम्मद तुम्हारे बाप अब्दुल्ला को वहब ने बचाया था, अब्दुल्ला का तो तुम्हारे ऊपर हजरत वहब का ये एहसान है। मगर खुदा चाहता था जब मेरा पैगंबर दुनिया में आए तो मोहम्मद पे किसी का एहसान ना हो, बल्कि कायनात पे मोहम्मद अरबी का एहसान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत वहब ने देखा आसमान से नूरानी मखलूक आई, चंद सातों में सबको कत्ल किया और पैगाम दे दिया फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तवज्जो है, हजरत वहब ने इतना सुना, अपने घर वालों से आपने मशवरा किया, मैंने आमना के लिए बेटा देखा है। घर वालों ने कह दी बड़ी अच्छी बात है, जब तुमने पसंद किया है कोई तो खास बात होगी। उसके बाद हजरत वहब अपनी बेटी आमिना के पास गए। जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी आमना, मैंने तेरे मुस्तकबिल को लेकर एक नौजवान का इंतखाब किया है, बता तो सही क्या तू उस नौजवान से शादी करने के लिए राजी है? हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए, अपने वालिद के सामने अपने हाथों को जोड़ा, कहने लगी बाबा क्यों मुझसे पूछ रहे हैं, क्यों गुनाहगार कर रहे हैं? जिसको आपने मेरे लिए पसंद किया है, अगर गरीब होगा आमिना को फिर भी पसंद है, अगर अमीर होगा आमिना को फिर भी पसंद है, अगर गोरा होगा आमिना को फिर भी पसंद है, अगर काला होगा आमिना को फिर भी एतराज नहीं है। ए बिलारी के जिंदा दिल मुसलमानों, सोचो तो सही हमारी कितनी लाख बेटियों ने इस्लाम को छोड़ दिया, जिन बच्चियों की जबान पे खुदा का नाम था आज वो मुशरिका बन चुकी है, इसलिए कि कॉलेज के नाम पर उनको बहकाया गया, यूनिवर्सिटी के नाम पर उनको बहकाया गया। उनसे कहा इस्लाम ने तुमको कैदो बंद में डाल दिया है। अल्लाह की कसम खुदा अगर बेटी दे तो हजरत आमिना की तरह दे। जब बाप की इज्जत की बात आए तो जमाने को पैगाम दे दे, मरना गवारा है मगर बाप की इज्जत से खिलवाड़ गवारा नहीं है। इसलिए कि हम किसी दुनियादार को नहीं मानते हैं, मदीने के ताजदार की वालिदा आमिना को मानते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी, सरजमीन बिलारी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत वहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते वहब किस लिए आना हुआ? कहा मैं अब्दुल्ला का रिश्ता लेकर आया हूं, मेरी बेटी आमना तेरे अब्दुल्ला के लिए बड़ी अच्छी है। जोर से बोले। मक्का में कितने बापों के दिल की तमन्ना थी अब्दुल्ला हमारा दामाद बने, मगर नेमत मोहम्मद तो आमना के हिस्से में आई थी। अब्दुल मुत्तलिब बोले 3 दिन के बाद तेरे घर तेरे दर पे बारात आ जाएगी। नबी के बाबा की बारात चली, कोई पटाखा नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई शराब नहीं, कोई शोर शराबा नहीं,
बारात जा रही है, फरिश्ते अहलन व सहलन मरहबा कह रहे हैं। बारात जा रही है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। उस दौर के रिवाज के मुताबिक निकाह हुआ। हजरत आमिना 3 दिन अब्दुल्ला के घर रही। अब जब हजरत आमिना 3 दिन के बाद अब्दुल्ला के घर से अपने वालिद के कबीले में पहुंची, बाप के चेहरे पे निगाह पड़ी तो आमिना की आंखों में आंसू आ गए। जब अपनी बेटी को जब अपनी बेटी को हजरत वहब ने रोते देखा, सीने से लगाकर कहते हैं, ऐ मेरी बेटी आमिना तू क्यों परेशान है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की कमी है? क्या तेरा शोहर अब्दुल्ला तुझे समझता नहीं है? हजरत आमिना ने सुबक कर कहा था, ऐ मेरे वालिद, अगर मैं सखावत की बात करूं तो पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा सखी किसी का घराना नहीं है। अगर मैं मोहब्बत की बात करूं तो पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा मोहब्बत भरा किसी का घराना नहीं है। हजरत वहब ने कहा था, बेटी तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तो आपने फरमाया, बाबा बात यह है, मैं घबरा गई हूं, मैं डर गई हूं। आपने कहा, बेटी क्या बात है डरने की? तो हजरत आमिना ने बाप से अर्ज किया था, ऐ मेरे बाबा, जब मैं आपके घर में रहती थी, जब घर से निकलती थी तो अलग बात थी। आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आई हूं तो रास्ते में जितनी चीजें पड़ी हैं, अगर मैं पत्थरों से गुजरती थी तो पत्थरों से दुरूद सलाम की आवाज आती थी। अगर मैं जंगल से गुजरती थी तो जंगल से दुरूद सलाम की आवाज आती थी। जब मैं सूरज को देखती थी तो सूरज दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद करता था। हजरत वहब ने इतना सुना, अपनी बेटी की पेशानी को चूम लिया। कहते, बेटी मैं कामयाब हो गया, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरा मकसद पूरा हो गया। कहा, क्या मतलब बाबा? तो आपने फरमाया, मैंने तुझसे अब्दुल्ला का निकाह इसलिए किया था क्योंकि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर था। ऐ मेरी बेटी, जब मोहम्मद तेरे शिकम से पैदा होंगे तो जब तक कायनात बाकी रहेगी, आमीना का नाम नबी के सदके में बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह, एक बार और मचर कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। हजरत आमिना का निकाह हो गया। अब नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से, हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। जब 4 महीने गुजरे, इधर तवज्जो रखें, ये जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें करने दें। अल्लाहू अकबर। 4 महीने नूरे मोहम्मदी हजरत आमिना के शिकम में परवान करता रहा। जब 4 महीने हो गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटा अब्दुल्ला मुल्क शाम चले जाओ। कहा, बाबा क्या करने चला जाऊं? कहा, हमारा मेहमान अब पैदा होने वाला है, मैं चाहता हूं अपने लाडले पोते की पैदाइश की खुशी में पूरे मक्का की दावत करूं, हर किसी को खाना खिलाऊं। तो दावते जश्न नबी पर एतराज करने वालों, या मोहम्मद अरबी की पैदाइश पर लोगों को खाना खिलाना अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला जब जाने लगे, आपने फरमाया, बेटा अपने बच्चे के लिए खिलौने भी लेते आना। अब्दुल्ला मुल्क शाम के बाजार में हैं, अनाज खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं। जब पलट कर आए ना, मदीना के मकाम पर हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए। काफले वाले आपको छोड़कर चल दिए। हजरत अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया। ए बिलाली के जिंदा दिल मुसलमानों, सोचो तो सही, जिस औरत के शिकम में चंद महीने का बच्चा परवान चल रहा हो, उसके शोहर का इंतकाल हो गया। क्या गुजरी होगी हजरत आमिना के दिल पर। जब काफिला वापस आ गया, चंद दिन के बाद आमिना खातून ने फरमाया, बाबा मेरा अब्दुल्ला वापस नहीं आया, पता तो करो अब्दुल्ला का क्या बना। आपने अपने बेटे हारिस को भेजा, हारिस देख कर आओ अब्दुल्ला मदीना में ठहर गए हैं। अल्लाह अकबर। हारिस पहुंचे मदीना, लोगों से पूछा, मदीने वालों मेरा भाई अब्दुल्ला रुक गया था, बीमार हो गया था, बताओ तो सही अब्दुल्ला का क्या बना। तो मदीने के लोगों ने कहा, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना सुना, वापस मक्का आए, अपने वालिद से कहा, मेरे वालिद अब अब्दुल्ला कभी ना मिलेंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, चीख निकल गई, सर पर हाथ रखकर बैठ गए, सोचने लगे, अब मैं आमिना को क्या जवाब दूंगा। आमिना तो अब्दुल्ला से बड़ा प्यार करती थी। चंद दिन इस बात को छुपा लिया गया, मगर जब भेद खुला, आमिना ने पूछा, बाबा मेरे अब्दुल्ला का क्या बना। अब्दुल मुत्तलिब ने रोकर कहा, बेटी अब अब्दुल्ला कभी नहीं आएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, बीबी आमिना बेहोश हो गई। जब होश आई तो आसमान
आसमान की जानिब निगाह की, अर्ज करती है परवरदिगार तूने मेरी जिंदगी का सहारा छीन लिया है, अब मैं किस तरह से जिंदगी को गुजारूंगी। आवाज आती है आसमानों से, आप ना परेशान मत हो, अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी हिकमत की वजह से हुआ है, और हिकमत ये है हम चाहते हैं जब तेरा बेटा दुनिया में आए तो उस पर किसी का एहसान न हो, खुदा उसका सहारा हो और वो कायनात का सहारा हो। मेरा इमाम पुकार कर कहता है सबसे औलाओ आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा लेकर वो आया हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुझदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत आमिना को पता चला, अल्लाह अकबर। एक दिन अब्दुल्ला मक्का में तवाफ़ काबा के लिए गए, शहने काबा में चंद लोग बैठे थे। हजरत अब्दुल्ला से कहने लगे, अब्दुल्ला अगर जान की अमान हो कुछ कहें। आपने फरमाया मैं जालिम तो नहीं जो डर रहे हो, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो तमाम लोगों ने कहा था जो शहने काबा में बैठे थे, अब्दुल्ला क्या बात है। आप तमाम लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या बात है, आमना अब्दुल्ला का शौक क्यों नहीं मनाती हैं। हमारे घर की औरतों ने कहा है आमना खुशबू लगाती हैं, और मक्का का रिवाज है जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो 1 साल तक न कोई खुशबू लगा सकता है, न कोई बालों में तेल लगा सकता है, न कंघी कर सकता है। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, आए अपने घर को गुस्से में, अपनी बीबी हजरत फातिमा से कहा, अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम हजरत फातिमा है, नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा है। आकर कहा फातिमा पूछो तो जरा आमना से, आज तक मक्का में किसी की इतनी हैसियत नहीं थी जो मुझसे आधी बात कह सके, आज आमना की वजह से मुझे सुनने मिल गया है। पूछो तो सही खुशबू क्यों लगाती है, पूछो तो सही अब्दुल्ला का शौक क्यों नहीं मनाती। अब्दुल मुत्तलिब को मालूम क्या था आमना की हालत क्या है। जिसके शोहर का जवानी में इंतकाल हो गया हो उसके लिए तेल की हकीकत क्या है, उसके लिए खुशबू की हकीकत क्या है। मगर लोगों की बातों ने दिल जख्मी कर दिया था। फातिमा कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मैं नहीं पूछूंगी। आपने फरमाया किस लिए, कहा मैंने परसों पूछने की कोशिश की थी, एक नूर निकला आमना की पेशानी से, मेरी पेशानी पर लगा, मैं जमीन पर गिर गई, न सुबह का पता न शाम का पता। अब्दुल मुत्तलिब खुद गए, जाने के बाद कहा बेटी आमिना तू अब्दुल्ला का शौक क्यों नहीं मनाती है। इतना सुना वालिदा रो पड़ी मुस्तफ़ा प्यारे की, कहने लगी ए वालिद मैं कहना तो नहीं चाहती थी मगर सुनो, जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मैं सुबह शाम रोती हूँ, मैं रातों को रोती हूँ, कोई लम्हा ऐसा नहीं जब आमिना का दिल न जलता हो, आमिना की आंखों में आंसू न आते हो। तो आपने कहा था बेटी फिर तेरे जिस्म से ये खुशबुएं कैसी आती हैं। तो हजरत आमिना ने रोकर कहा था बाबा आपको मालूम है आपके बेटे की अमानत जो मेरे दिल में पड़ रही है ये उसकी खुशबुओं का आलम है, ये उसकी खुशबुएं महक रही हैं। मेरा इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आमिना कहती है बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं पहले कुएं पर पानी भरने जाती थी तो डोल डाल के पानी निकालना पड़ता था, अब जब मैं कुएं पर जाती हूँ तो कुएं का पानी मुझे देख के ऊपर आ जाता है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। मक्का की औरतें कहती हैं आमिना जल्दी ना जाया करो इसलिए कि तुम यही रहती हो तो पानी भरने में आसानी होती है। हजरत आमिना कहती है बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जो मैं दरख्तों से गुजरती हूँ तो दरख्त सलाम कहते हैं, जब पत्थरों से गुजरती हूँ तो आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, नबी की माँ तुम पे दुरूद सलाम हो। ऐ मेरे बाबा जहां से गुजरती हूँ मुबारकबादों की आवाज आती है। उस्ताद ज़मान कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना, बोलो बोलो जोर से ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। अरे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तमाम दुनिया जानती थी वो पैगंबर आएगा, बोले बोले सुभान अल्लाह।
कायनात को मालूम था वो पैगंबर आएगा जिसके सदक़े में आसमान बना, वो नबी आएंगे जिसके सदक़े में ज़मीन बनी, वो नबी आएंगे। तवज्जो से सुन, तो 20 मिनट इंशाल्लाह और बोलूँगा, वक्त पूरा हो जाएगा। तमाम कायनात जानती थी वो पैगंबर आएगा। जब मेरे महबूब दुनिया में आए ना, अल्लाह अल्लाह जानते हो, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। नबी की वालिदा का बयान है, अपने घर में मैं अकेली थी, न मर्द था न औरत था। अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरफ बुलंद कामत औरतें आई और मुझसे कहा आमिना मुबारक हो, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं। नबी की पैदाइश का ये वक्त है, अनकरीब नबी आने वाले हैं। उनके हाथ में प्याले थे, प्यालों में शरबत किया और मुझसे कहा आमिना पी लो। फरमाती जब मैंने शरबत पिया, बर्फ से ज़्यादा ठंडा था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, शहद से ज़्यादा मीठा था, कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार था। फरमाती तमाम परेशानी दूर हो गई। हज़रत आमिना आगे कहती हैं मुझे यूँ लगता था जैसे आसमान के सितारे टूट कर मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। आगे फरमाती एक पर्दा आया आसमान से, मुझसे कहा गया आमना ज़ोर से खींचो। जब मैंने पर्दे को खींचा तो उससे नूर निकलने लगा। मैंने मक्का के दरो दीवार देख लिए, मैंने मक्का के बाजार देख लिए, वो नूर फैलता गया। मैंने मिस्र को देख लिया, मैंने यमन को देख लिया, वो नूर फैलता गया। मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के बाजारों को देख लिया, वहां के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। सोचो तो सही, अभी नूर जलवगर नहीं हुआ है। जब पेट में रहने के बाद, शिकम में जलवगर होने के बाद, उनके नूर की नूरानियत का आलम यह है, जब वो नबी मक्का में चलता होगा तो मक्का की किस्मत को फरिश्ते सलाम कहते होंगे। जब वो नबी मदीना के बाजारों में निकलता होगा तो उस नबी की अजमतों का आलम क्या होगा। उस्ताद ज़मन कहते हैं रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वह क्या वह चांद निकला। सलातु व सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं काबे का तवाफ कर रहा था। सुबह सादिक का वक्त था। महबूब सुबह सादिक में आए ताकि ना रात का दिल थोड़ा हो, ना दिल कोई बात कह सके। दिन आ रहा था, रात जा रही थी। फरमाते काबे में जो बुत थे वो थर थरा कर जमीन पे गिर पड़े। काबे में जो बुत थे वो थरथरा कर जमीन पर गिर पड़े। मैंने महसूस किया काबा झुका, झुककर सीधा हो गया। आगे से पीछे तक बोले सुभान अल्लाह। 20 मिनट इंशाल्लाह और मौजूद हूं, फिर सलाम के साथ रुखसती लूंगा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते अभी मैं सोचो विचार में था, शशो पंज में था। मेरी लोंडी ने आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक को, खुदा ने अब्दुल्ला को चांद जैसा बेटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा बेटा दिया है? मगर मेरे हुजूर तो वो हैं जिससे कि चांद भी उनके हुस्न की कसम खाता है। ये तो वो जानती थी जिसने हुजूर के जलवे देखे नहीं थे। का मुबारक हो बेटा, ऐसा कैसा हुस्न मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है। जुमले पर गौर करें, क्या कहती है? कोई नहीं देखा ऐसा। और वो क्या कहती है? मुस्तफ़ा के सहाबी कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरकत वैनी, हुजूर मेरी आंख ने तेरे जैसा हुस्न देखा ही नहीं है। देखा नहीं है, कोई तो होगा। नबी का सहाबी बोला नहीं है। क्यों? वो अजमल मिन कलम तली दिन निसा, इसलिए कि किसी माँ ने मेरे महबूब के जैसा जाना ही नहीं है। कोई हो तो उनके जैसा लाओ। मेरा इमाम कहता कोई नहीं है, इसलिए कि कितने तारे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा लेकर वो आया हमारा नबी। कितने चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते जब मैं काबे से बाहर निकला तो काबे के बाहर निकलना था, मक्का के लोगों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। कहने लगे सरदार मक्का काबे के मुतवल्ली, आज तो कमाल हो गया, ऐसा कमाल जो हमने पहले कभी देखा ना था। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते लोगों हुआ क्या है? तो तमाम लोग कहने लगे हमने देखा काबा गिरने को था, हमने देखा काबा झुका। हम सोचने लगे काबा गिर गया फसाद हो जाएगा, मगर हमने देखा झुका, झुक कर सीधा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया
फरमाया ओ मक्का के लोगों, ये तो बताओ काबा किधर को झुका था? क्या शुमाल को झुका था? लोग बोले नहीं नहीं। क्या जुनूब को झुका था? लोग बोले नहीं नहीं। क्या मगरिब को झुका था? लोग बोले नहीं नहीं। क्या मशरिक को झुका था? लोग बोले हाँ हाँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये बताओ मगरिब की सिमत में क्या है? कहा अब्दुल्ला का घर है। अब्दुल मुत्तलिब बोले काबा झुका नहीं था, बल्कि काबे का काबा आ गया है। काबा अपने काबे को सलामी दे रहा था। मेरा इमाम पुकारता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आएगी सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते में दौड़ा दौड़ा गया तो मैंने देखा एक शख्स आमीना के कमरे के दरवाजे पे नंगी तलवार लिए खड़ा है। जब मैं आगे बढ़ा तो उसने रोक दिया, कहा अब्दुल मुत्तलिब इजाजत नहीं है। मैंने पूछा घर मेरा, बेटी मेरी, पोता मेरा, आखिर जाने की इजाजत क्यों नहीं है? तो खड़े होने वाले शख्स ने कहा जब तक जमीन और आसमान के फरिश्ते जियारत न कर ले किसी इंसान को देखने की इजाजत नहीं है। कुर्बान जाओ उस महबूब की उम्मत में है हम जिसका उम्मती बनने के लिए अंबिया ने दुआएं की हैं, अंबिया ने तमन्नाएं की हैं। नबी की वालदा कहती है जब मुस्तफ़ा पैदा हुए जमाने के बच्चे रोते हैं, मोहम्मद मुस्कुरा रहे थे। जमाने के बच्चों का खतना कराना पड़ता है, मुस्तफ़ा खतना शुदा पैदा हुए थे मगर थे कौन? यतीम थे। मैंने कहा था मोटी मोटी इंशाल्लाह बातें बयान करूंगा। नबी पैदा हुए मक्का में, नबी पैदा हुए आमिना के मकान में, अब्दुल्ला के घर में। जब आमिना ने मोहम्मद अरबी को देखा मुस्कुराई, कहने लगी इतना हसीन बेटा। आगे से पीछे था, एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? इतना हसीन बेटा। अरे ये तो हर माँ कहती है मेरे बेटे के जैसा कोई नहीं। बेटा काला है तो माँ के लिए चांद है, बेटा खूबसूरत है तो माँ के लिए हसीन है, बेटा मुकम्मल है तो माँ के लिए अच्छा है। अगर बेटे में कोई ऐब है तो वो भी माँ की आंख का तारा है। अगर बेटा बुज़दिल है तो माँ के लिए वो शेर है। हर माँ कहती है इतना हसीन बेटा, ऐसा हुस्न तो मेरी आंखों ने कभी देखा नहीं है। आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इतने में हलीमा आ गई, कहने लगी आमिना तुमने देखा क्या है? कुरैशी देखे, हाशमी देखे। अरे तुम हलीमा से पूछो, मैंने मुख्तलिफ कबाइल देखे हैं, मुख्तलिफ बस्तियां देखी हैं। मैंने मक्का, तराफे मक्का को देखा है। इतना हंसी तो मैंने भी कोई नहीं देखा। अभी दोनों बातें कर रही थी कि इतने में दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। कहने लगे आमिना तुमने कितना देखा है? हलीमा तुमने कितना देखा है? अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, जब मैं तिजारत को जाता था मुख्तलिफ शहर देखे, मुख्तलिफ मुल्क देखे। मैंने मुल्क शाम के बाजारों को देखा, मैंने मुल्क शाम की इमारत को देखा, मैंने मुल्क शाम की चहल पहल को देखा, मैंने मिस्र देखा, फारस देखा, मगर ऐसा हुस्न अब्दुल मुत्तलिब ने कभी ना देखा। आमिना बोल चुकी, हलीमा कह चुकी, अब्दुल मुत्तलिब फरमा चुके। रब ने फरमाया जिब्रील तुम भी बोलो। क्या कहा रब ने? जिब्रील, अब्दुल मुत्तलिब बोल चुके, जिब्रील तुम भी बोलो। अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोल चुके। जिब्रील कहने लगे आमिना तुमने क्या देखा है? चंद कबीले, चंद चीजें। अल्लाह अल्लाह हलीमा तुमने क्या देखा है? चंद बस्तियां, चंद बाजार। अब्दुल मुत्तलिब तुमने क्या देखा है? चंद मुल्क, चंद शहर। अरे अगर मुस्तफ़ा की अजमत पूछनी है, उनकी पैदाइश की अजमत पूछनी है तो जिब्रील से पूछो। इसलिए कि जिब्रील हर जमाने को देख कर आ रहा है, जिब्रील हर नबी को देख कर आ रहा है, जिब्रील हर रसूल को देखकर आ रहा है। जिब्रील कहते हैं मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्ला बनते देखा, मैंने इब्राहीम को आतिशे नमरूद में जाते देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे आते देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को पहाड़ पे बुलंद होते देखा, मैंने ईसा रूहुल्लाह को आसमानों पे जाते देखा। जिब्रील कहते हैं वक़त्ताना इदिया हुन्ना, मैंने उसे भी देखा जिसे देखकर मिस्र की औरतें पागल हो गई। जिब्रील कहते हैं हर नबी देखा, हर रसूल देखा, हर जमाना देखा, मगर ऐसा हुस्न मैंने किसी का कभी नहीं देखा। कल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद। जिब्रील कहते मैंने जमीन को उलट पलट कर देखा। क्या मतलब? हर गांव देखा, हर बस्ती देखी, हर शहर देखा, कस्बा देखा, मुल्क देखा। जब जिब्रील का कहना सुना बरेली के इमाम में पुकार उठा, यही बोले सिदरा वाले, जोर से
यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह अल्लाह मेरा इमाम कहता है, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मुस्तफ़ा पैदा हुए मक्का में, बहारें छा गई। क्या छा गया? जोर से बोलो। आमना की गोद में नबी हैं। आमना हंसते हंसते रोने लगी। आवाज आती, आमना रोने की वजह क्या है? आमिना अर्ज करती हैं, आज काश अब्दुल्ला जिंदा होते, मेरे बेटे का बाप जिंदा होता, फिर क्या होता? जोर से बोलें, बरकतन बोलें। बस मैं इख्तिताम कर रहा हूं अपनी बात का। फिर क्या होता? आमिना अर्ज करती हैं, अब्दुल्ला जिंदा होते, हर बाप अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आता है। आवाज आती है, आमिना इस बच्चे के साथ एक तेरा ताल्लुक है, इस बच्चे के साथ एक मेरा ताल्लुक है। जब तू इसे अपनी निस्बत से देखती है, ये तुझे तेरा बेटा नजर आता है। जब मैं इसे अपनी आमिना, जब तू इसे अपने ताल्लुक से देखती है, ये तुझे तेरा बेटा नजर आता है। इसके साथ एक मेरा ताल्लुक है, इससे मेरी निस्बत है। आमिना इसे मेरी निस्बत से देख, इस बच्चे को मैंने अपना महबूब बनाया है, इस बच्चे को साहिब काबा कौसैन बनाना है, इस बच्चे को मुझे दनाफत सुम्मा दनाफत अल्लाह की मंजिलों पर पहुंचाना है। ऐ आमिना मेरी निस्बत से देख। और अब्दुल्ला जिंदा होते, तेरे बेटे के लिए खिलौने लाते, मिट्टी के खिलौने लाते, लोहे के खिलौने लाते, पत्थर के खिलौने लाते, पीतल के। आमिना परेशान मत हो, अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा, ये आसमान की जानिब उंगली उठाएगा, मैं चांद सितारों को खिलौना बना दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बोलो शादाब भाई, बोलो अभी 10 मिनट और, 10 मिनट और बोलो। कौन आया दोबारा? दोबारा ना आया। आमिना अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा, उंगली उठाएगा, चांद सितारों को खिलौना बना दूंगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैंने एक दिन देखा चांद कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। बोले बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हलीमा कहती है, चांद कभी दाएं जाता है, बाएं जाता है। मैंने अर्ज किया, मौला चांद को हुआ क्या है? फिर मैंने नीचे पाले में अपने बेटे को देखा, मैंने देखा मेरा बेटा मोहम्मद उंगली दाएं कर रहा है तो चांद दाएं को जा रहा है, मोहम्मद उंगली बाएं कर रहा है तो चांद बाएं को जा रहा है। मैं समझ गई चांद को कुछ नहीं हुआ है, मेरे बेटे मोहम्मद ने चांद को खिलौना बनाया हुआ है। मेरा इमाम कहता है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। आमिना फिर उदास हो गई। आवाज आती है, आमिना आंखों में आंसू लाने की वजह, उदास होने की वजह, कहते काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, फिर क्या होता? मेरे बेटे को सैर के लिए लेकर जाते। इसलिए कि हर बाप अपने बच्चे को सैर के लिए लेकर जाता है, मुख्तलिफ पार्कों में, मुख्तलिफ वादियों में, मुख्तलिफ बाजारों में, मुख्तलिफ पहाड़ों पर। आवाज आती है, आमना घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला जिंदा होते, तेरे बेटे को सैर के लिए लेकर जाते, मक्का के किसी बाजार में, मक्का की किसी वादी में, मक्का के किसी पहाड़ पर। अपने बेटे को सैर के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा सैर के काबिल हो जाएगा, मैं हाथ पकड़ के अर्श आजम का मेहमान बना लूंगा। अल्लाह अल्लाह, याद तो करो 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख थी, उम्मे हानी के घर मेरा नबी जलवा फरमा था। जिब्रील आए, पेशानी को रखा, कहा हुजूर चलो। नबी ने फरमाया कहाँ चलूं? कहा चलो, आज किस्मत चमक उठी है। आप किस्मत चमकाते थे खुदा की मखलूक की, आज मेरी भी किस्मत चमक रही है, आपकी भी किस्मत चमक रही है। इसलिए कि जितने भी पैगंबर आए सब पे इनाम नाजिल हुए, मगर आज इनाम यह है कि खुदा आपको जीते जी इसी दुनिया में माते की निगाहों से अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर बुलंद हुए 7वें आसमान तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कुरान ने जिक्र फरमाया। इतने बुलंद हुए कि सिदरतुल मुंतहा पे नबी पहुंचे।
जिब्रील बोले हुजूर सबको सब कुछ दिया है। जिब्रील ने क्या कहा? सबको सब कुछ दिया है। आका जब मक्का में थे मक्का वालों को दिया, जब मस्जिद अक्सा में आए तो मस्जिद अक्सा में अंबिया को दिया, पहले आसमान पे आए तो जो नबी मिला उसे दिया, तमाम मलक को आपने दिया। हुजूर जिब्रील भी कुछ मांगना चाहता है, जिब्रील भी साइल बनना चाहता है, जिब्रील भी दामन फैलाना चाहता है। नबी ने फरमाया मांग। जिब्रील क्या मांगता है? कहने लगे आका मैं चाहता हूँ कल जब हश्र के मैदान में आपकी उम्मत पुल सिराज से गुजरे तो जिब्रील अपने पर बिछाना चाहता है। मेरा इमाम बरेली से कहता है पुल से जो गुजरे राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। मेरे हुजूर आसमानों से आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा से जब आगे बढ़े, नबी ने फरमाया जिब्रील नहीं चलोगे? अर्ज किया हुजूर अगर जर्रा बराबर आगे बढ़ा, मच्छर के पर के बराबर आगे बढ़ा, रब की तजल्ली का नूर मुझे जलाकर खाक कर देगा। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील बोले हुजूर मैं नहीं जा पाऊंगा। नबी उससे भी आगे बढ़े। रब ने फरमाया आमीना अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे। सुभान अल्लाह। जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा मैं उसे अर्श आजम का मेहमान बनाऊंगा, ला मका का मकी बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर का वक्त और मिला है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा हुए मक्का में। मक्का से थोड़ी दूर एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनी साद था। वहाँ की औरतें बड़ी गरीब थी, झोपड़ों में रहती थी, परेशान थी, एक वक्त का खाती थी। सबकी सब कबीले के बाहर खड़ी हो गई आके। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा ए कबीले बनी साद की औरतों घर छोड़ के कहाँ जाने का इरादा है? तो उनका पेशा ये था, उनका काम ये था, वो बड़े बड़े शहरों को जाती थी, बच्चे लेकर आती थी, अपना दूध पिलाती थी, बदले में उन्हें रिस्क मिलता था, अनाज मिलता था, रुपया पैसा कपड़ा मिलता था। तमाम औरतों के बीच में एक बहुत दुखी औरत खड़ी है। मैंने पूछा औरत तेरा क्या नाम है? तो कहती है मेरा नाम हलीमा सादिया है। परेशानी की वजह यह है औरतें कह रही थी हलीमा चल बच्चे लेकर आएंगे, तेरा कर्ज उतर जाएगा, तेरा सामान हो जाएगा साल भर खाने के लिए। मगर हलीमा कहती थी और तो कैसे चलूं, मेरी ऊँटनी तो बड़ी बीमार है, चलती है हाँप जाती है रुक जाती है। औरतें कहती थी चल ऊँटनी बैठेगी तेरे साथ चलेंगे, ऊँटनी थकेंगी तेरा साथ देंगे। औरतों ने साथ दिया। जब हलीमा उनके साथ आगे बढ़ी, चंद मील चली थी, चंद किलोमीटर चली थी, औरतों ने हंसना शुरू कर दिया। हलीमा हम तो मजाक कर रहे थे, हम जाएंगे तेरी ऊँटनी के साथ, अगर तेरे चक्कर में रहे तो औरतें तमाम बच्चों को लेकर चली जाएंगी, हमारा खसारा हो जाएगा। हलीमा से बेवफाई कर दी, हलीमा से वादे को तोड़ दिया। उधर वो औरतें मक्का में पहुंची, अमीरों के बच्चे लिए, गरीबों के अमीरों के बच्चे लिए, सरदारों के बच्चे लिए, मालदारों के बच्चे लिए, हर औरत नबी के पास गई। जब मुस्तफ़ा की वालिदा कहती थी ना मेरा पास बच्चा तो है मगर यतीम है, मेरे पास बच्चा तो है मगर गरीब है, तो वो औरतें कहती थी हम नहीं लेंगे गरीब के बच्चे को, हम नहीं लेंगे यतीम बच्चे को। मगर उसे मालूम क्या था ये बच्चा गरीब नहीं है बल्कि गरीबों का मावा बनकर आया है, ये बच्चा यतीम नहीं है बल्कि यतीमों के लिए जरिया नजात बन के आया है। खुदा की कसम उन औरतों को मालूम क्या था, वो नबी को मना नहीं कर रही है बल्कि नबी ने अपनी रजात के लिए साथ की किसी औरत को नहीं बल्कि हलीमा सादिया को चुन लिया था। किसे चुना था नबी ने? हजरत हलीमा सादिया। हजरत हलीमा सादिया को उन्हीं का इंतजार था। औरतों ने बच्चे लिए, हलीमा मिली मक्का की सरहद पर। अब जा रही है हलीमा, अब क्या मिलेगा? फरमाया जिस रब्बे काबा ने बुलाया है वो किस्मत भी बनाएगा। अल्लाह तो दिलों को और फिक्र को पसंद करता है ना, मगर हलीमा को मालूम नहीं था किस्मत ही नहीं बनेगी बल्कि जन्नत भी मिलेगी, ईमान भी मिलेगा और क़यामत तक के लिए शोहरत भी मिलेगी। हलीमा आवाज़ें लगाती फिर रही है मुझे बेटा दे दो। लोग कहते तेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तू सलीके की औरत नहीं है, तुझे देंगे बच्चा। उधर आमीना परेशान है, दुनिया में कोई नहीं जो मेरे बेटे को दूध पिला सके, मौला इसलिए कि मैं और मेरा बेटा गरीब है। उधर हलीमा परेशान है, रब्बे काबा बुलाया है तो बच्चे का इंतजाम कर दे। अगरचे गरीब हो कम से कम दिल तो रह जाएगा। मक्का के करीब गली से गुजरी है किसी के पास बच्चा, वो तो हलीमा को दो। आवाज आती है हलीमा चली आ। जिस घर में घुसी वो आमिना का घर था। दरे रसूल ने नबी की माँ को सलाम किया।
आमिना ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? हलीमा सादिया। कहाँ की रहने वाली हो? कबीले बनी साद की। बच्चा लोगी? बड़ी मेहरबानी होगी बीवी, बदले में क्या लोगी? जो चाहे वो दे देना। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया फरमाती है जब मैं नबी को ले जाने की बात कर रही थी तो मुस्तफ़ा के चेहरे पे निकाब पड़ा था और मेरा इमाम कहता उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम मेरे करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा ले आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हलीमा कहती है पहले बच्चे का चेहरा दिखा तो सही। जब हजरत आमिना ने चेहरे से निकाब हटाया, हलीमा कहती है आंखें झपकाना भूल गई, पलकें झपकना भूल गई, इसलिए कि मेरे सामने वो खड़ा था जिसका चेहरा चांद से ज्यादा मुनव्वर था। हलीमा कहती हैं जब मुस्तफ़ा ने मेरी जानी माँ के खोली फतबस्समा ज़ाहिका, तो नबी मुस्कुराए। और जब नबी मुस्कुराते हैं ना तो किस्मतें बदल जाती हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हलीमा रोती हुई आई थी, नबी के जलवे देखे तो मुस्कुराने लगी। आमना कहती है हलीमा बता क्या लेगी 2 साल की परवरिश का? कहने लगी तूने अपना लाल दे दिया, हलीमा को अब क्या चाहिए? जो चाहे वो दे देना। शोहर के पास पहुंची हलीमा, शोहर ने कहा किसका बेटा लाई हो? कहने लगी यतीम है मगर मुझे लगता है मेरी गरीबी को दूर करने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह। हलीमा के पिस्तान दूध से सूख चुके थे मगर जब नबी गोद में आए तो उनकी बरकतों का आलम यह था, हलीमा सादिया के पिस्तान दूध से भर गए। अल्लाह अकबर। हलीमा ने मुस्तफ़ा का दूध पिलाया मगर नबी ऐसे आदिल थे, एक पिस्तान से दूध पिया, दूसरे को अपने छोटे भाई हलीमा के बेटे के लिए आका ने छोड़ दिया। मेरे भाई में हक मारने नहीं बल्कि मैं मजलूमों का हक दिलाने आया हूँ। हलीमा सादिया ने अपने मुंह बेले बेटे, अपने रजाई बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी पर सवार किया। अल्लाह अल्लाह। तारीख में आता है जब हलीमा ने सवार किया तो वो ऊँटनी जो खड़ा होना नहीं चाहती थी, जो लागत थी, ज़ईफ थी, नईफ थी, नातिवा थी, जब मोहम्मद अरबी के कदम उसके ऊपर पड़े, जब मोहम्मद ऊँटनी की पुश्त पर आए, पहले चलने का नाम नहीं लेती थी, अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। हलीमा कह रही है धीरे चल, मगर दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। जिन औरतों ने मुद्दत पहले हलीमा को मक्का में छोड़ दिया था, उतनी ऊँटनियों को उस ऊँटनी ने चंद सातों में जा लिया। जब औरतों ने धूल को उड़ते देखा, औरतों ने ऊँटनी को भागते देखा तो हासी दौड़ते कहने लगी, मजाक बनानी कहने लगी, हलीमा किस बड़े आदमी का बेटा ले आई है जो तूने ऊँटनी को बदल लिया है, सवारी को बदल लिया है। हलीमा मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहती है हलीमा भी वही है, हलीमा का बेटा भी वही है, हलीमा की सवारी भी वही है। अगर बदल गया है तो आमिना का लखते जिगर बदल गया है, अगर बदल गया है अब्दुल्ला का बेटा बदल गया है। तुम लेकर आई हो दुनियादार को, हलीमा लेकर आई है हबीबे परदिगार को। फरमाया बदला कुछ नहीं है, मेरा रजाई बेटा बदल गया है। हलीमा अपने घर पहुंची, अल्लाह से दुआ मैंने जो कुछ भी कहा कमिलमी की बुनियाद पे कोई गलती की हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। सजीद ईमान के लिए कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।